तो आज के इस लेक्चर में हम लोग करने वाले हैं क्लास 9 आर.एस. अग्रवाल चैप्टर सर्कल एंड थ्योरम्स। क्योंकि मैंने आपको प्रीवियस थ्योरम नंबर 12 तक करा दिया है, तो आज के इस लेक्चर में थ्योरम नंबर 13 है। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन प्रेस कर लो, क्योंकि अभी इसी टाइम हम आते हैं लाइव। बाकी रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपको प्रोवाइड कराए जाते हैं। अभी हमारे पास जो थ्योरम वाला सीरीज है, इसमें थ्योरम नंबर 13 है। आज मैंने प्रीवियस लेक्चर में थ्योरम नंबर 12 तक करा दिया है। बाकी का प्लेलिस्ट लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया, आप वहां से जाकर देख सकते हो। तो लेट्स स्टार्ट। तो अभी यहाँ पे जो हमारे पास जो थ्योरम 13 है, इसमें है कि if two arcs of a congruent circles are congruent then the corresponding chord are equal, which means कि आपके पास यहाँ पे दो सर्कल हैं और ये दोनों ही सर्कल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। तो आपसे कह रहा है कि इफ टू आर्क ऑफ कॉन्ग्रुएंट आर कॉन्ग्रुएंट, कि ये जो दोनों सर्कल हैं वो कॉन्ग्रुएंट तो है ही, इनका बनने वाला इनके साथ जो आर्क है, जैसे ए बी हो गया और सी डी हो गया, ये भी कॉन्ग्रुएंट है। तो आप बताइए कि जो कोड है जिस पर ये आर्क बन रहे हैं, जिसके कारण ये कोड ए बी और ये कोड सी डी, ये दोनों कोड इक्वल होंगे। आपसे ये कह रहा है, तो इसमें कोई भारी बात तो है नहीं, आप इजिली से बता सकते हैं। आप गिवन में डालोगे क्या कि 2, आपके पास दो सर्कल हैं जो कॉन्ग्रुएंट है, राइट। 2 कॉन्ग्रुएंट, 2 कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स। एक है सर्कल का नाम सी ओ आर, इसका रेडियस हमने क्या सपोज कर लिया है, सी ओ आर सपोज कर लिया। और इसका जो है, इसका जो सेंटर है ओ है, इसका जो सेंटर है वो क्या ओ डैश है, एंड सी ओ डैश आर सेम रेडियस है दोनों का, है ना। एंड यहाँ पे क्योंकि दोनों क्या है, सर्कल कॉन्ग्रुएंट है ऑब्वियसली, तो यहाँ पे जो आप ध्यान दोगे कि ये दोनों ही जो सर्कल कॉन्ग्रुएंट है, तो यहाँ आपका तो सेंटर तो अलग अलग होगा, भले ही आपका रेडियस इक्वल हो, तो आपको एक सेंटर का नाम डालना है ओ एंड दूसरे सेंटर का नाम ओ डैश डालना है, राइट। समझ में आ गया होगा। सो यहाँ पे आपने इसका नाम लिख लिया। एंड ये आपको पता है ही, मैंने हर लेक्चर में बताया कि ये क्या है, आप इंडिकेट कर रहे हो सर्कल को, करेक्ट। सी ओ आर से आप सर्कल को इंडिकेट करते हो जिसका सेंटर ओ है, जिसकी रेडियस क्या है, आर है। इन विच, एक और आपको बात दे रखा है यहाँ पे, इन विच दोनों सर्कल में जो आर्क है, आर्क ए बी, वो कॉन्ग्रुएंट है आर्क सी डी के। समझ में आ गया। जो इसका आर्क बन रहा है ना, देखो यहाँ पे ए बी आर्क और इसका सी डी आर्क, दोनों ही कॉन्ग्रुएंट है। यहाँ पे दे रखा है आपको गिवन में। समझ में आया। अब आप ऐसा बोलो कि आर्क बन किससे रहा है, कोड ए बी, और कोड सी डी से बन रहा है। इसके ऊपर कौन सा कोड है, ए बी है, ए बी आर्क के ऊपर, और सी डी आर्क के ऊपर कौन सा कोड है, सी डी है। तो यही दोनों तो आपको इक्वल दिखाना है, राइट। तो अब आप टू प्रूफ में क्या डालोगे, टू प्रूफ में डालोगे कि इनसे जो आर्क से जो कोड बन रहा है, भाई वो दोनों क्या है, इक्वल है। विच मीन्स कि आपको दिखाना है कि जो कोड ए बी है वो कोड सी डी के इक्वल है, ये आपको दिखा देना है। तो अब आप क्या करोगे, यहाँ पे ध्यान से देखो, मैंने आपको पीछे जितना भी सारा क्वेश्चन कराया, थ्योरम्स कराया, उसमें मैंने आपको ऐसा, जब ये निश्चित ना हो तो आपको ऐसा बोल रहा है कि सिर्फ ना आपके पास दो सर्कल है और दो आर्क है, राइट। आर्क यहाँ पे जैसा कर दिया है कि दोनों आर्क क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। तो क्या इसने आपको ये बताया कि मेजर आर्क के बारे में हमने बोला है या माइनर आर्क के बारे में हमने बोला है, ऐसा नहीं बताया है। तो इस समय आप दोनों कंडीशन लेके चलोगे, दोनों केसेस लेके चलोगे कि केस 1 में हम सपोज करेंगे कि मेजर आर्क के बारे में है और केस माइनर आर्क के बारे में है, एंड केस 2 में हम लोग सपोज करेंगे कि ये मेजर आर्क के बारे में कह रहा है। समझ में आ रहा होगा। सो अब आप क्या करोगे, देखो अब ये कंस्ट्रक्शन में इसके बारे में डाल दो। क्या कंस्ट्रक्शन में हम करने वाले हैं कि ज्वाइन 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 ओ ए ओ बी ओ सी ओ बी ओ सी एंड ओ डी, इन सभी को आपको ज्वाइन कराना है। और ये क्या है, ओ डैश सी है, सॉरी, एंड ओ डैश डी है। तो ये क्या है भाई, तो ये सब के सब रेडियस है, एच इक्वल टू आर। समझ में आ जाएगा। आपको ये सबको ज्वाइन करा देना है। देन आप प्रूफ में डालोगे कि हाँ, जैसा अभी आपने बताया ना कि ना यहाँ पे जो सर्कल है इसमें आर्क का बात किया है, ए बी जो है ना ये इस कोड पर बन रहे हैं, कौन सा आर्क है ये नहीं बात कर रहा। तो यहाँ पे दो कंडीशन हो जाता है कि जब आर्क क्या हो, माइनर हो, और जब आर्क क्या हो, मेजर हो। तो ए बी इज अ माइनर आर्क एंड बी इज अ
मेजर आर्क। तो आपको ऐसे करके यहाँ पे करना है, राइट। तो एक बार आप लोगे कि माइनर आर्क है जब, और फिर आप एक बार लोगे कि जब ये मेजर आर्क है। तो हम लोग क्या करेंगे, केस 1 में डालेंगे। केस 1, व्हेन AB arc and CD arc are minor arcs, minor arcs, करेक्ट। यहाँ पे आपको डालना है जब ये माइनर आर्क होंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, आप देख रहे हो दोनों में दोनों ट्रायंगल बन रहे हैं, दो हेल्प से, किसके, रेडियस से, एंड एक आपका कोड है, यहाँ भी दो रेडियस है एंड वन इज कोड। तो आपको ऐसा ही करना है। नाउ इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल CO-D, इन दोनों ट्रायंगल में जो आपके पास बनेगा, वी हैव, हमारे पास क्या है भाई, तो यहाँ पे जो OA है ना वो इसके O'(C) के इक्वल है, एंड जो OB है ना वो O'(D) के इक्वल है। भाई ये दोनों ही कैसे है, तो दोनों रेडियाई हैं, ऑब्वियसली दोनों रेडियस के इक्वल हैं। सो रेडियाई क्या है, मैंने आपको कंफर्म करा रखा है, सारी बातों को पहले ही क्लियर भी करा रखा है। तो ये रेडियस का क्या होता है, प्लूरल होता है रेडियाई। रेडियाई कहीं हवा से उड़ के नहीं आया था कि हाँ उड़ते उड़ते आ गया एंड रेडियस की हम जगह में रेडियाई लिख दिया। ये रेडियाई या प्लूरल है, आपने दो दो रेडियस का दिखाया ना, तो आपको ऐसा हैबिट करना चाहिए लिखने का, नहीं तो आप ऐसा डाल दो H=R, है राइट। अब इसके बाद एंगल AOB इक्वल टू एंगल COD। तो वो सारे के सारे स्टूडेंट्स जो पहले भी इस लेक्चर को देख चुके हैं वो लोग बताएंगे कि जो AOB एंगल हमने लिया है इस वाले में, और जो CO-D एंगल लिया है इस वाले में, ये दोनों एंगल कैसे आएंगे। तो ये ऐसे आ रहे हैं भाई कि ना, यहाँ पे जो आपने एक सर्कल लिया ना, ये वाला जो सर्कल लिया है, ये आर्क AB से बन रहा है एंगल, कहाँ पे, सेंटर पे, राइट। तो ये कौन सा एंगल बना रहा है, मतलब ये एंगल कौन बना रहा है, AB आर्क बनाया है। तो आप क्या कहोगे कि ये आर्क के द्वारा बनाया गया एंगल है AOB, इसीलिए जो जब दोनों आर्क क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, तो आप यहाँ डालोगे व्हेन, ये आप कंडीशन डाल रहे हो, रीजन डाल रहे हो कि इसलिए हुआ क्योंकि जो आर्क AB था ना वो कॉन्ग्रुएंट था आर्क CD के। तो जब ये दोनों कॉन्ग्रुएंट था ना, तो ये हमको देता है कि इससे बनने वाला एंगल, आर्क AB से बनने वाला एंगल AOB इक्वल होगा आर्क CD से बनने वाला एंगल, मैं यहाँ पे लिख दूं, आर्क CD से बनने वाले के AOB इक्वल होगा एंगल CO-D के। समझ में आया, समझ में आ गया होगा। जब आर्क कॉन्ग्रुएंट है तो उससे बनने वाले एंगल भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे ऑब्वियसली। सो जब आर्क कॉन्ग्रुएंट है तो एंगल इक्वल है, एंड ये मैंने आर्क की प्रॉपर्टी में और थ्योरम में आपको बता रखा है। सो आपको पूरा का पूरा थ्योरम याद होना चाहिए, कभी भी यूज हो सकता है आपका, हर एक क्वेश्चन में यूज होता है थ्योरम। सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम्स। सो अब हम यहाँ पे आएंगे कि ये भाई साहब, अब क्या हुआ, जो यहाँ पे जो ट्रायंगल थे ना, कौन कौन से, AOB एंड जो ट्रायंगल था ट्रायंगल CO-D, ये दोनों ही कॉन्ग्रुएंट हो गया भाई। कैसे, तो भाई साइड, एंगल साइड क्राइटेरिया से कॉन्ग्रुएंट हो गया। अब जैसे ही कॉन्ग्रुएंट हो जाता है तो अब हमारा यहाँ पे एक आपको कंडीशन मिलेगा कि जो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो ये इसका पार्ट है AB इस वाले ट्रायंगल का, और CD इस वाले ट्रायंगल का पार्ट है, तो दोनों ही इक्वल हो जाएंगे CP/CD से, करेक्ट। तो यहाँ पे आप डालोगे, आई होप कि आपको दिख रहा होगा, देन जो आपके पास है AB इक्वल टू हो जाएगा किसके, CD के। भाई कैसे, सो भाई CP/CD कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। समझ में आया होगा, एंड आई होप कि आपको दिख भी रहा होगा। सो या तो अब हमारे पास जो ये कंडीशन था कि हमें यहाँ तक करना है, किसके लिए भाई, माइनर आर्क के लिए, तो वो कंप्लीट होता है, एंड हम आगे आएंगे मेजर आर्क के लिए, क्योंकि मेजर आर्क और माइनर आर्क ऐसा कंडीशन आपको दे नहीं रहा थ्योरम में, तो ये आपको दोनों कंडीशन खुद से मान के चलना होगा और दोनों का प्रूफ करना होगा, दोनों केसेस आपको दिखाने होंगे यहाँ पे। सो केस 2 क्या है, व्हेन arc AB and arc CD are major arcs। जब दोनों ही आर्क कैसे हैं, मेजर है, आई होप कि दिख रहा हो आपको। सर जब दोनों ही आर्क मेजर हो, तो अभी आपने क्या किया, AB को मेजर आर्क सपोज कर लिया, मीन्स क्या कि ये ऐसे है, ऊपर वाला पार्ट है ये सर्कल का बड़ा वाला। सो ऐसे केस में आपने AB को मेजर बोल दिया, तो माइनर कौन सा हो जाएगा,
मैंने आपको बताया था जब आप सर्कल बना रहे हो, देखो ए बी आपने बोला, ए बी बोला कि ये कैसे है, मेजर आर्क है, राइट। मैं यहाँ पे बता दूं आपको, देखो ध्यान से, कि आपने बोल दिया क्या कि ए बी मेजर आर्क है। तो अब यहाँ पे आके आप ऐसे रुक रहे हो, ए बी पढ़ रहे हो, तो अब यहाँ पे आके आप बोलोगे कि बी ए माइनर, राइट। ये सर्कल कंप्लीट कौन कर रहा है, माइनर आर्क। माइनर आर्क को क्या पढ़ रहे हो आप, बी ए, राइट। ऐसे ही सी डी इज द मेजर आर्क, मेजर आर्क, देन डी सी इज द माइनर आर्क। आपको ऐसे पढ़ना है, जहां पे आप रुक रहे हो फिर वहां से आप पढ़ोगे कि ये मेजर है वो वाला, तो ये माइनर हो गया, नहीं तो वो माइनर है तो ये मेजर हो गया। समझ में आया? मैंने आपको ऐसा लिखना भी बता दिया। तो आप क्या लिखोगे, बी ए लिखोगे ना, देन बी ए आर्क जो आपका हो गया, बी ए हुआ जो बी ए एंड आर्क डी सी। ओ माई गॉड, ये डी सी है, राइट। डी सी आर माइनर आर्क, माइनर आर्क्स, ये दोनों ही क्या हो जाएंगे भाई, माइनर हो जाएंगे, क्योंकि हमने ऊपर वाला मेजर ले लिया है, सीधा वाला। तो अब ध्यान से देखो, अभी आपने जो प्रूफ किया था ना, कि जो मतलब जो आपको गिवन था ना कि आर्क ए बी जो है वो कॉन्ग्रुएंट है किसके भाई, आर्क सी डी के कॉन्ग्रुएंट है। तो ये क्या, यही तो आपको समझाएगा कि जब आर्क ए बी आर्क सी डी के कॉन्ग्रुएंट है तो उसका जो उल्टा होगा, जो अपोजिट वाला होगा, कि आर्क जो बी ए है वो आर्क डी सी के क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा। मीन्स क्या, कि जब मेजर आर्क कॉन्ग्रुएंट है तो माइनर आर्क भी क्या होंगे, ऑब्वियसली कॉन्ग्रुएंट होंगे। ऐसे समझ लो आप, नहीं है तो। अब इसके बाद जब ये दोनों आर्क कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इससे बनने वाला जो कोड हो गया, ये कोड है वो कोड डीसी के क्या हो गया, इक्वल हो गया। देखो अब कोड तो ऐसा नहीं ना कि हाँ भाई ये मेजर के लिए कोड है, ये माइनर के लिए है ना। लेकिन अभी आप यहाँ पे आपको समझना ऐसे होगा कि ऐसा आपने लिख दिया कि बी ए जो आर्क था वो कैसा कोड दे रहा है, बी ए कोड दे रहा है, जो डीसी आर्क था वो डीसी कोड दे रहा है। तो आप इसका नाम चेंज करके लिख सकते हो, क्योंकि कोड है ये। मान लीजिए कि ये है आपका ए बी, अब आप ए बी पढ़ो या बी ए पढ़ो, एक तो लाइन है ये स्ट्रेट, समझ रहे हो ना। तो अब आप इसको ए बी लिख सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ए बी इक्वल टू सी डी, आपने इसका नाम एज इट इज लिख दिया, मैंने अभी रीजन बताया, ये स्ट्रेट लाइन है तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो। तो अब आपका जो केस नंबर सेकेंड था, ये आपने कहाँ से लिया, पहले ये बात बता दो कि जब दोनों आर्क कॉन्ग्रुएंट हो गया तो कोड इक्वल होता है कहाँ से भाई, फ्रॉम केस वन। नहीं तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आपने ये रीजन नहीं डाला तो आपको यहाँ से दिखाना पड़ेगा कि अच्छा दोनों आर्क कॉन्ग्रुएंट है तो मैंने इसका ट्रायंगल बनाया, ट्रायंगल बना के वापस फिर आपको ये सारा का सारा मेथड करना पड़ जाएगा। समझ रहे हो? तो इतना ना करना पड़े इसलिए आप डाल दोगे फ्रॉम केस वन, करेक्ट। एंड यहाँ से आपका ये दोनों भी इक्वल हो जाता है। तो केस वन में भी आपने दिखाया क्या कि आपका जो कोड है ये दोनों इक्वल है, एंड केस टू में भी आपने यही दिखाया कि जो दोनों कोड है वो इक्वल है। सो हेंस प्रूव्ड, आप पूरा थ्योरम को आपने अप्रूव कर लिया है। सो आज के लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आई होप कि आपको समझ में आया हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग विद DST ट्यूटोरियल।